नेचर में ऑर्गेनिजम्स सिर्फ अकेले सरवाइव नहीं करते, वो एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहते हैं। कोई हेल्प करता है, कोई हार्म करता है और कोई फ्री में बेनिफिट्स लेता है। और आज हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। एनसीईआरटी और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो पॉपुलेशन इंटरेक्शंस होती क्या हैं? जब दो डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं और एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं, उसे पॉपुलेशन इंटरेक्शन कहते हैं। और आप इस पूरी टेबल को एकदम अच्छे तरीके से याद करेंगे। और आज हम इन एक एक करके छह के छह इंटरेक्शंस को पढ़ने वाले हैं। एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस टेबल। अब बात करते हैं पहली इंटरेक्शन यानी कि म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है। मतलब तुम भी खुश और हम भी खुश। इसके एग्जांपल्स है लाइकेन एंड माइकोराइजा। लाइकेन्स में आएंगे एल्गी प्लस फंगी की एसोसिएशन होती है, जिसमें एल्गी फूड बनाता है और फंगस वाटर और शेल्टर प्रोवाइड करता है। और यहीं दूसरी तरफ माइकोराइजा में फंगी प्लस प्लांट रूट्स। यहाँ पर फंगस मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट फंगस को फूड देता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दोनों ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं। और दूसरा है कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म को बेनिफिट होता है और दूसरे को कोई अफेक्ट नहीं होता, ना फायदा ना नुकसान। इसके एग्जांपल्स हैं ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री, यानी कि ऑर्किड को सपोर्ट मिलता है और मैंगो ट्री अनअफेक्टेड रहता है। कैटल और एग्रेट और ग्रेजिंग कैटल के बीच में भी ये इंटरेक्शन देखी जाती है, जहां पर कैटल इंसेक्ट्स को डिस्टर्ब करते हैं ग्रेजिंग के टाइम पर, तो एग्रेट इंसेक्ट्स को खा लेते हैं। और तीसरा है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म में पैरासाइट को बेनिफिट होता है लेकिन होस्ट को हार्म होता है। पैरासाइट होस्ट के बॉडी से फूड या शेल्टर लेते हैं। इसके एग्जांपल है कस्कुटा ऑन हेज प्लांट, टेपवॉर्म इन ह्यूमंस एंड फीमेल मॉस्किटो एंड हेड लाउज। यानी कि ये सभी दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड हैं अपनी किसी भी पार्ट ऑफ लाइफ साइकिल में। मतलब पैरासाइट पार्टी करता है और होस्ट की वाट लगी रहती है, यानी कि प्लस और माइनस वाली इंटरेक्शन। अगर बात करें प्रिडेशन की, तो प्रिडेशन में प्रेडेटर प्रे को किल करके खा जाता है। इसके एग्जांपल्स हैं टाइगर करता है शिकार डियर का एंड स्नेक फीड अपॉन फ्रॉग। एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंट लाइन है प्रेडेटर्स की प्रे पॉपुलेशन अंडर कंट्रोल। अगर प्रेडेटर्स ही नहीं रहेंगे तो प्रे इतनी ज्यादा जनसंख्या में बढ़ जाएंगे कि यहाँ पर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है इसकी, ये मेंटेन करता है स्पीसीज के बैलेंस को और ट्रांसफर करता है एनर्जी को अक्रॉस दी ट्रॉफिक लेवल्स। और फिफ्थ है कंपटीशन। कंपटीशन तब होता है जब ऑर्गेनिज्म सेम लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए फाइट करते हैं। और वो रिसोर्स हो सकता है फूड, वाटर, स्पेस या फिर लाइट। यहाँ पर टू टाइप ऑफ इंटरेक्शंस देखी जाती हैं, यानी कि इंट्रास्पेसिफिक कंपटीशन जो कि सेम स्पीसीज के बीच में होता है, और इंटरस्पेसिफिक कंपटीशन जो कि डिफरेंट स्पीसीज के बीच में होता है। इसका एग्जांपल हम याद करेंगे फ्लेमिंगोज कॉम्पिटिंग फॉर फूड। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल आता है जो कि है गोज कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है टू स्पीसीज विद सेम नीश कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर एवर। मतलब सेम रिसोर्सेज के लिए compete करने वाली दो स्पीसीज ज्यादा टाइम तक साथ नहीं रह सकती। एक स्पीसीज इवेंचुअली दूसरी को एलिमिनेट कर देती है। मतलब कंपटीशन में दोनों का लॉस हो रहा है। और अमेंसिलिज्म में बात करें अगर हम, तो अमेंसिलिज्म में एक ऑर्गेनिज्म हार्म होता है और दूसरे को कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम फंगस। बैक्टीरिया की ग्रोथ रोक देता है, यानी कि बैक्टीरिया यहाँ पर हार्म हो रहा है और फंगस जो है वो अनअफेक्टेड है। यानी कि अमेंसिलिज्म में वन हार्म एंड वन डजंट केयर, यानी कि माइनस और न्यूट्रल। सो हमें पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में बस साइंस को याद कर रखना है, पॉजिटिव या माइनस या फिर न्यूट्रल। और एनसीईआरटी के एग्जांपल्स को एकदम रट लेना है। और अगर आपको ये लेक्चर हेल्पफुल लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।